हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा हमारे चंबल क्षेत्र में अभी एक तरह का भौकाल मचा हुआ है, कह सकते हैं धर्मेंद्र उपाध्याय का। और आप सभी को पता ही होगा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन हैं कई सारे युवाओं के मन में। आज हम इनसे जानेंगे और एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं, बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई है इन्होंने और ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनसे एक छोटा सा परिचय जानेंगे। भाई साहब अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं धर्मेंद्र उपाध्याय और भोजपुरी फिल्म अभिनेता। हमारे यूट्यूब पे अभी तक 6 गाने आ चुके हैं और हमारे फेसबुक पे अभी 28 लाख फॉलोवर हुए हैं और इंस्टाग्राम पे 7 लाख और यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोवर हुए हैं। जी। लोगों के मन में कई सारे विचार आते हैं आपको देख करके, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ हटके कर रहे हो। लोगों के मन में आ रहा है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। सबसे पहले ऐसा होता है जीवन में, कुछ लोगों का एक सपना होता है कि बड़ा मकान हो और वो अपने बच्चों के लिए ऐसा कैसा सोचते हैं कि बच्चों के लिए कमा के रख जाएंगे। तो मेरे पिताजी कहते पूत कपूत क्या धन संचय, अगर पूत सपूत तो क्या धन संचय। हमारे पिताजी हमसे एक चीज कहते, अगर बेटा तुम का सपूत निकल गए तो हम कितना भी कमा लें तो भी आपके लिए कम रहेगा, और आप कहीं गलत रास्ते पर चलेगा, हम कितना भी धन आपके लिए कमाएगा तब भी आप बैठ दोगे। तो ये हमारे पिताजी कहते थे पूत कपूत क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। समाज सेवा तो इसलिए कि जीवन में ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, बिना नाम के आए थे, नाम करके जाएंगे, दुआ साथ लेकर जाएंगे। ये हमारे छोटे भाई जितिन पंडित हैं, इन्होंने उस समय से हमारा सहयोग किया था जब लोग हम पे हंसते थे, कि तो ये धर्मेंद्र उपाध्याय कर क्या रहे हैं और ये जितिन पंडित इनके साथ रह रहे हैं, इनका क्या भविष्य है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जितिन जैसे 1 लाख युवाओं का भविष्य का निर्माण मैं अपने हाथों से करूंगा। ना मैं धन लेके आया था ना धन लेके जाऊंगा। जितना पैसा मैं कमाऊंगा समाज सेवा और देश सेवा और ऐसे भाइयों पर खर्च करने के लिए धर्मेंद्र उपाध्याय के दिल और दरवाजे दोनों खुले हैं। क्या बात है सर। दूसरा प्रश्न हमारा यही रहेगा कि जैसा आप फेसबुक पे लगातार वायरल होते जा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, युवा दिलों की धड़कन बन गए हैं, क्या फेसबुक से भी पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, सोशल मीडिया के 24 प्लेटफार्म है और ईश्वर की कृपा, पांडरी बाबा की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और पूरे देश की जनता का जो सहयोग है, 24 प्लेटफार्मों से हमारे पास पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि 24, जितने भी विश्व के प्लेटफार्म है सबसे हमारा चेहरा वायरल है, सब पे हमारे पास पैसा आता है, हमारी टीम के पास पैसा आ रहा है। जी। अगर फेसबुक पे कोई भी युवा जो देख रहा है वीडियो, अगर वो काम करना चाहे तो किस तरह से काम करें कि वो भी आपके जैसे बनना चाहते हैं, तो उनके मन में होता है कि क्या करना चाहिए? मान लो तो हारे और ठान लो तो जीते जी। और मैं तो यही कहूंगा देश के लोगों से, अगर लोग तुम्हें पागल कहने लगे समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हैं। लोगों ने मुझको भी पागल कहा था, इसलिए मैं कहूंगा कि जीवन में लक्ष्य पाना है तो अपने काम के प्रति पागल बनना पड़ेगा, मजदूर बनना पड़ेगा। हंसी होगी जिसकी निंदा होती है और उसी की जय जयकार होती है। क्या बात है। एक बात और पूछना चाहूंगा, फेसबुक पे आपने जब से वीडियो डालना शुरू किया उससे पहले क्या माइंडसेट था, कैसे डालना शुरू किया, उससे पहले क्या? ये तो शुरू से था, जब मेरी उम्र लगभग 15 साल की थी तब से मैं राजनीति में आ गया। कई बार उतार चढ़ाए, पैसे की कमी आई, लोगों के मान सम्मान में भी हमारी कमी आई। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, पहलवानी की भर्ती देखी, तमाम जगह भटके काम के लिए, मतलब खुद के काम के लिए। आज तक ये मेरा इतिहास रहा है, आज तक मैं किसी के दरवाजे पर नौकरी मांगने नहीं गया हूँ। ना मैंने नौकरी की इच्छा से मैंने पढ़ाई की थी और ना ही मैं नौकरी की इच्छा से कोई ऐसा काम किया जिससे मैं नौकरी कर सकूं। कुछ समय पहले शुरुआत में जब 10वीं पास किया तो लोग मतलब ऐसा माता पिता की इच्छा होती है भर्ती देखो, तो मैंने 2 4 5 भर्ती देखी, लेकिन मेरा मन ही नहीं था कि मैं नौकरी करूँ। मेरे अंदर जो मुझे ईश्वरी शक्ति जो थी वो अंदर से कुछ कह रही थी कि धर्मेंद्र उपाध्याय तुम वो करोगे जो देश में चुनिंदा लोग करते आए। जी। अभी जो आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई है, जिस तरह से आपके फोटोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इसमें आपका ओनली फेसबुक से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही पैसा है या फिर घर से भी कुछ लिया था? बाकी ऐसा है कि विश्व के 24 प्लेटफार्मों से पैसा आता है। बाकी हम और भी पैसा कमाने के लिए और भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। रोजगार धंधे व्यापारी में ही काम करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है केवल फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम से इतना पैसा नहीं आता है जितना लोग अनुमान लगा रहे हैं। जी। जब इंसान बुलंदियां छूता है तो जलने वालों की भी कमी नहीं होती है। जब आप उस स्थान पर थे और आज यहाँ पे कितना डिफरेंस नजर आता है? हमें तो कहीं नहीं लगता है कोई जलता है। लोग क्या है कि उस आधार पर देखते हैं कि लोग जल रहे हैं हमसे। जलना एक अलग चीज है, जलोगे तो भूख उसमें आएगी। अगर किसी चीज को जलाओगे तो आप अगर हमारे प्रति जलोगे तो फिर बदबू आप में से आएगी, हम में से नहीं।
क्योंकि फूल तोड़ने वालों के हाथ में खुशबू रह जाती है। आज जितने हरिओम शुक्ला, सूरज दीक्षित और क्या नाम है अभिषेक भानु कटारे और तमाम लोग जो हमारे साथ रह रहे हैं, ये आज हमारे साथ नहीं होते तो देश में आज ये भी वायरल नहीं होते। तो जो लोग फूल तोड़ते हैं उनके हाथ में खुशियां रहती हैं। इसलिए कहता हूं किसी से ना तो किसी की निंदा करें, ना किसी की बुराई करें। अगर करना है तो उसके गुण की कॉपी करें और जीवन को जो व्यक्ति बढ़ा है उसकी तारीफ करें, क्योंकि बढ़ते हुए व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है आप भले ही जलते रहो, जब तक ईश्वर के अंदर टूटी ना, ईश्वर के अंदर टूट दिए तो बूटी ना हो, जब ईश्वर के अंदर ना टूटी तो दुनिया में कहते हैं जाकर आके साइयां मान ना पाए कोई। हंसी बुराई करने वालों से मुझे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैं इस जगह पर खड़ा हूं कि अगर मेरी कोई तारीफ करे तब भी मेरे पास समय नहीं है, यदि मेरी कोई बुराई करे तब भी मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं पूरे देश और पूरे विश्व में मेरा नाम लोग जाने और मुझे फेस टू फेस पहचाने। ये मेरा लक्ष्य है। बाकी ना पैसा कमाने का लक्ष्य था, ना फॉर्च्यूनर का लक्ष्य था। ये गाड़ी और ये मकान ये तो घर घर हर व्यक्ति ने बनाए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ अलग करना है। मुझे तो इस धर्मेंद्र उपाध्याय नाम को पूरे विश्व में गुंजवाना है। एक टाइम वो था जब आप जीरो पर थे और आज लगभग चंबल क्षेत्र में आपको सब कोई मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आज कहाँ पर देखते हैं अपने आप को? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो माता पिता को देना चाहेंगे और ईश्वर को देना चाहेंगे। जो लोग साथ रहे उनको देना चाहेंगे। आज के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं तो युवाओं से एक ही चीज है ना, माता पिता की सेवा करें, ईश्वर को माने, धर्म के प्रति आस्था रखें और ना तो किसी की बुराई करें ना ईर्ष्या करें। नशा पत्ते से दूर रहें, जुआ सट्टे से दूर रहें, 2 नंबर के धंधे व्यापारों से दूर रहें, क्योंकि इनसे कभी किसी का भला नहीं हुआ है जी। और अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार का मान मर्यादा का ध्यान रखें और सारे काम ऐसे करें जैसे एक व्यक्ति साधु संत की तरह जीवन जीना चाहिए। ना कुछ लेके आए, भजन भी करो और भोजन भी करो, परिवार का ख्याल रखो और जो अपने साथ हैं उनको ये एहसास ना हो कि धर्मेंद्र उपाध्याय बड़े हैं, हम बड़े हैं। आज गाड़ी हमारी नहीं है बल्कि जितिन की है, अभिषेक भानु कटारे की, जबकि हमारी पूरी टीम की गाड़ी है जी। मैं इस चीज को इन्हें कभी एहसास नहीं होने दूंगा ये गाड़ी धर्मेंद्र उपाध्याय की। चाहे मेरी मोटरसाइकिल हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरे मोबाइल हो, चाहे मेरे पास जो भी चीजें हैं, सब लोग, मैं किसी से ये महसूस नहीं होने देता हूं कि मेरे पास कुछ है। मैं तो खाली हाथ आया था, लेकिन दुआ और नाम लेकर जाऊंगा बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे साथ इनकी टीम के मेंबर जतिन भाई भी हैं और ये भी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा छा रहे हैं। 1 लाख से अधिक इनके फॉलोअर्स हैं और आइए इनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या राज है इनका। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सोशल मीडिया पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। सोशल मीडिया क्या है, मैं इतना यूज करता था, स्टोरी वगैरह डाल दी, कभी कभार पोस्ट वगैरह डाल दी। तो जो धर्मेंद्र भैया हमारे, उन्होंने क्या है कि मुझसे बोला था कि इस पर वीडियो वगैरह साथ में तो रहती हो, वीडियोस बनती तो अपनी आईडी पर भी डालो, अपनी आईडी पर भी डालो, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ तो होगा। अगर होगी, वायरल होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो उसमें कुछ जा तो नहीं रहा। तो मैंने डालने की कोशिश किया। तो जब भी मैं नहीं डालता था वीडियो तो धर्मेंद्र भैया कह के मुझसे फ़ोन लगा के बोलते थे कि ये वीडियो डालो, यहाँ से ये वीडियो डालो। मेरे को मतलब पूरा सोशल मीडिया के बारे में बताया। फिर मैं डालने लगा, बराबर डालने लगा, फिर धीरे धीरे वायरल होता गया। तो इसका श्रेय धर्मेंद्र भैया को जाता है जी। ये तो होगी श्रेय की बात। जब आप सोशल मीडिया पे आए तो उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर भी कोई करियर हो सकता है? क्योंकि देखो, आजकल सभी बच्चे ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए मेरी या फिर कोई और बिजनेस कर लें। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया से भी करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सोशल मीडिया क्या है, जैसे मैं यूज नहीं करता था सोशल मीडिया, लेकिन धर्मेंद्र ये यूज करते थे तो मैं देखता था, सारी चीज़ें देखता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मैं भी वायरल होऊंगा। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत थी और साथ था धर्मेंद्र भैया का, तो उससे फिर धीरे धीरे वायरल होते गए। और फिर इसके बारे में समझ में आता गया क्या है इसमें, क्या चीज़ है। क्या है कि अपने यहाँ के लोकल के लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाहर का लोग, हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ रहा है। इसलिए बाहर का लोग हर तरह से वीडियो बना रहे हैं, वायरल होने के लिए हर तरह का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ हंसेंगे, सब कुछ करेंगे, सब तरह की बातें करेंगे। जिसको जिस फील्ड के बारे में पता है भाई वो उस चीज़ को जान सकता है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि अपन थोड़ा सा भी ऊपर उठते हैं तो चाहे वो अपने पास के हो, लोकल के हो, कुछ ना कहीं हंसते हैं या फिर दबाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगा कि ऐसा? हाँ, काफ़ी बार लगा है। अच्छा। क्या है कि जो लोकल सबसे ज़्यादा विरोध भी देखा है तो लोकल से ही देखा है, और ज़्यादातर मेरे में जो सपोर्ट है मैंने देखा है तो ज़्यादातर बाहर का ही है जी, लोकल का नहीं है। अच्छा। बाहर का सपोर्ट है। तो ये तो बात होगी सपोर्ट की। आज जब इस जगह पे आप बैठे हैं, मम्मी पापा का कैसा सहयोग रहता है? क्या कहते हैं कि आज इस जगह पे? तो मेरे पूरे घर परिवार का सबका सहयोग है। हाँ। पूरे घर से बराबर सहयोग मिलता है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। हर तरह से सहयोग, जो भी मुझे जरूरत होती है मेरा पूरा परिवार सपोर्ट करता है जी। अब बात करेंगे लक्ष्य की। अगर आप सोशल मीडिया पे आए हैं तो आपने क्या एम बनाया है?
बताइए, थोड़ा पास में लीजिए। सोशल मीडिया हाल ही में अभी भोजपुरी फिल्म में जो शूटिंग वगैरह चल रही थी, तो शूटिंग में अभी साइड रोल चल रहा था। जी। तो अभी ट्रायल, जो मेरी ट्रायल शूटिंग मांगी थी, जो धर्मेंद्र भैया पहले ट्रायल शूटिंग हुई थी, तो ट्रायल शूटिंग मांगी थी, लेकिन तब स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था तो जा नहीं पाए थे। अब फिर से ट्रायल शूटिंग होगी, उसके बाद मेन रोल में आ जाए। जी। अच्छा, सोशल मीडिया जब से आप उपयोग कर रहे हैं, आज आपके 1 लाख से अधिक फॉलोअर हो गए हैं, तो आपने अभी तक कितना पैसा कमा लिया है उससे? नहीं, पैसा तो ये है कि अभी 6 महीने तक मैं किसी को बता नहीं सकता, बिल्कुल मेरे से मना की गई है। अच्छा, मना किया गया। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए फिर भी पैसा मत बताइए, उससे आपने कितना यूज किया है लगभग? अब मैंने जो भी यूज किया है, इस तरह से भी धर्मेंद्र भैया ने फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई है, वो कितने की आई है? यही 58 लाख। 58 लाख की आई है। उस वजह, उसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आपने ऐसा कोई चीज खरीदी हो, उससे अपन एक अंदाजा लगा सकते अभी हैं। क्या है कि इनकम बेस थोड़ी कम है। अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से वो अभी थोड़ी कम आ रही है। तो जिस तरह से युवा देख रहे हैं वीडियो, वो ये सोचते हों कि भाई शुरू से ही इतना पैसा आने लगता है कि इसमें ये सिस्टम है, कोई पैसे का क्या है, अपनी जैसे सोशल मीडिया वीडियो अपन डाल रहे हैं, फोटो अपन डाल रहे हैं, किस तरीके से चलती है, चलने के ऊपर होती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती कि इतना आएगा। जी जी, कुछ भी हो सकता है, 1 महीने 5,000 आ सकते, कहो अगले महीने 50,000 हो जाए। कुछ इसमें फिक्स सैलरी नहीं, कुछ भी आ सकता है, जैसा सोशल मीडिया जैसी वीडियो चलेगी। चलिए, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा, जो आज के छोटे छोटे आपके जो भाई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही संदेश रहेगा कि जो भी वीडियो बनाते हैं सभी तरह की मर्यादा में रहकर बनाएं, सभी तरीके की, किसी भी तरीके से इस तरह की वीडियो न बनाएं जिसको आप पारिवारिक में बैठ के देखने में असहज महसूस हाँ, करें। तो देख सकें अपन, इस तरीके से देख सकें, कोई भी देख सके, कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।